आइए इस हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली की लंबाई बिल्कुल अगर देखें तो एकदम पहुँच गई है यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक। जब कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाती है तो ये मेधावी क्षमता के लिए जानी जाती है। यानी मेधावी क्षमता आपके पास है, आपके पास ज्ञान की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, आपकी सोच किसी तरह से सही नहीं है, आपसे सलाह लेकर भी लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कुल करीने के लिए, करीने से अपने जीवन को जीने वाली शैली के लिए या अपने जीवन की शैली को सही तरीके से जीने वाली जो उंगली है वो आपके पास में मौजूद है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधे सीधे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड पर कुछ कट के निशान मौजूद हैं। यानी कि थोड़ा सा जब इस प्रकार के कट सूर्य की उंगली पर होते हैं तो इस बात को दर्शाते हैं कि थोड़ा व्यवहारिकता में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। यानी कि जब किसी से व्यवहार करें तो उसमें कहीं आवेश में आकर के किसी को कुछ ज़्यादा कह जाता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा भी होता है। या अपनी बातों में अपनी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह जाता, ऐसा भी होता है। तो कुल मिलाकर उंगली चुपकी हुई है शनि की उंगली के साथ में। यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि परिवार को साथ लेकर के चलने वाली, माता पिता अपने बहन भाई को साथ लेकर चलने वाली आप महिला हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली में ये कट मौजूद है। यानी कि निश्चित बात है कि वर्तमान की स्थिति में शनि के कट पर ये निकलने वाले कट, साथ ही साथ नीचे आर्थिक पर भी ये कट लगे हुए हैं। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो वर्तमान ये बता रहा है कि जब तक कि कट के निशान मौजूद हैं कोई गलत फैसला लेकर के आप धन पर आरी चलाने वाली हैं। तो इस प्रकार का यहाँ कुल मिला के शनि की ढैया, शनि की 7.5 तो आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और उसके भी सेकंड और थर्ड पर यहाँ कुल मिलाकर के इसी प्रकार के निशान मौजूद हैं। यानी कह सकते हैं कि अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ थोड़ा सा पिता पति के साथ भी वैचारिक मतभेद वर्तमान में भी बने हुए हैं। हल्के से इस बात को दर्शाने वाली, ईश्वर के प्रति आप आस्था रखने वाली हैं, धर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ अनुकूलता के साथ विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी यहाँ पर बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत जो बेहतरीन मेधावी जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर मजबूती के साथ में नहीं खड़ी हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आपका एक सवाल भी है कि संतान के साथ, बच्चों के साथ रिलेशन, वो यहाँ पर कम से कम 4 रेखाएं मुझे अनुकूलता के साथ खड़ी मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जब 2 रेखाएं इस तरह मिल जाएं तो ये बच्चों के साथ रिलेशन को एक सामान्य तरीके के लिए बताती हैं। यानी सामान्य संबंध आपके बच्चों के साथ, बच्चे आपसे मतलब निकाल रहे हैं, आप बच्चों से मतलब निकाल रहे हो, एक दूसरे के अंदर जो प्रेम भावना अंदर है वो दर्शाने के लिए वो रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा सूर्य पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और सूर्य पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं इस तरीके से मौजूद नहीं हैं जिसको कहते हैं राज्य सरकार से लाभ लेना। यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से लाभ लेने के साथ साथ आपका एक सवाल भी है जिसके लिए मुझे उस रेखाओं को मुझे काफ़ी पता है, अनुभव है। तो आपने कहा है कि मेरे जीवन में पॉलिटिक्स क्या महत्व रहने वाला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सफलता के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। यानी कि सफलता के योग से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि राजनीतिक लोग आपको जानकारी के रूप में जानेंगे, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में जिसको एक धमक कहते हैं, जिससे लाभ उठाने की स्थिति आती है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आई। आइए बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके यहाँ धन पर्व जिसको बोलते हैं, और धन के पर्व पर यहाँ निकलने वाली ये रेखाएं अनुकूलता के साथ में यहाँ चल रही हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो यहाँ पर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि आप करोड़ों करोड़ों रुपए में जाने वाली हैं। आपके पास धन के आगमन सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ तो आयु के 55 वर्ष के बाद के समय में अनुकूलता से धन आपके पास रहेगा, अनुकूलता से। तो चलिए यहाँ जो आपके सब कार्य पूरे कर सकता। आइए बृहस्पति के पर्व को देख लेता हूँ। बृहस्पति का पर्व
यहाँ बृहस्पति के पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति पर्व सम रूप से बृहस्पति पर्व है। समरूप बृहस्पति के क्या क्या फल होते हैं? संतान दूंगा, विवाह कराऊंगा, साथ ही साथ घर मकान भी दूंगा। तो वो तीनों चीज़ मिलेंगी और उनके अंदर जो उच्चता होती है, यानी कि मकान हो लेकिन कोठी हो बढ़िया, वो नहीं मिलेगी। संतान है, ठीक है, संतान का सुख सामान्य रूप से बना रहेगा। तो ये उस चीज़ों को दिखाने वाली यहाँ पर रेखा के रूप में मानते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी विवाह रेखा में। अगर आप देखें तो 3 से 4 रेखाएं यहाँ पर गिरी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 से 4 विवाह की बातें हों। तो यहाँ कुल मिलाकर जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो इस कई बार इतनी बार देखने में आता है कि कहीं कहीं रिश्तों की बात चलती रहती है लेकिन वो टूटती रहती हैं। इस तरह के संबंधों को दर्शाने वाली एक हमारे शास्त्र में विशेष रूप से जाना भी जाता है। जब इस तरह की रेखाओं को हमेशा विवाह की रेखा का ही प्रारूप नहीं कहना चाहिए। ये वो रिश्ते होते हैं जो अब अगर 3 रेखा 4 रेखाएं हो जाती हैं तो किसी को व्यक्ति बहुत अंतरंग रूप से चाहता है। मान लिया अपने माँ बाप को बहुत अगर वो चाहता है, या मान लिया अपने बहुत गुरु को बहुत मानता है, तो वो व्यक्तियों से जीवन भर आतरंग संबंध बने रहते हैं। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ से पढ़ी जाती है। वो बहुत गहराई का विषय है, अभी मैंने इतना बताया है। आइए बात कर लेता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और इतनी मोटी रूप से हृदय रेखा जैसे एक रस्सी चल रही है शुरू में और जाकर बारीक रूप में बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस रेखा में 2 बेल रेखाएं नीचे की तरफ से भी आ रही हैं। यानी कि इस प्रकार की रेखाएं जब आकर के आपके जीवन में यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के आती हैं और सूर्य पर्व के नीचे बनाती हैं तो थोड़ा पति के साथ संबंधों में खराबी के साथ साथ अपने यश प्राप्ति के लिए आदमी पूरी जान लगा देता है। साथ ही साथ मंगल पर्व से इतनी सारी रेखाओं का निकलना, थोड़ा पति से वैचारिक मतभेद के साथ साथ ये आपके पास साहसिक रेखाएं हैं जो आपके हर पर्व को देखती हैं। यानी आप पूरी मेहनत जद्दोजहद के साथ अपने जुनून के साथ अपने कार्यों में बढ़ने वाली महिला है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करें तो द्वितीय मंगल पर्व से भी इसी तरीके से जोड़े जोड़े से बना करके यहाँ रेखाएं निकल रही हैं। यानी कि किसी से भी आदमी से अपने जुनून के चलते आप झगड़ा झंझट भी कर सकती हैं, मुकदमा तक भी ले सकती हैं। साथ ही साथ पीछे नहीं हटेंगी। बहुत साहसिक रेखाएं के रूप में ये रेखाएं जानी जाती हैं। तो चलिए, ये भी यहाँ पर इन रेखाओं का फल बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से चल कर के और एक बुद्धि रेखा ने हल्का सा इशारा फिर मंगल पर्व की तरफ कर दिया। यानी ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग की बुद्धिमत्ता के कारण अपने जुनून के साथ में अपने काम के प्रति मर जाते हैं और उस पर पूरी तरीके से अपना, एक तरह से कह सकता हूँ कि साहसिक महिला की का हाथ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल पर्व को बीच में बुद्धि रेखा ने देख दिया। साथ ही साथ दूर संबंधों से जुड़ करके भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगी। इस प्रकार को भी दिखलाने वाली यहाँ पर रेखा है। बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ बना और यहाँ लगभग सभी रेखाएं आपकी डबल होकर के चलती हैं। जब ये डबल रेखाएं सम एक दूसरे के साथ चलती हैं तो ये रेखाएं साहस, ये कहते हैं ना, कोई मैं तो चल रहा हूँ, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरा समाज है। तो यार ये मेरे साथ भगवान की कृपा है। डबल रेखाओं का चलना होता है, यानी कि आपके साथ ईश्वर की। तो आपकी मंगल वाली रेखा में भी ये सब रेखाएं चल रही हैं। अगर इसको थोड़ा सा कहें तो सिर्फ हृदय रेखा में कुछ अपने आप में ज़्यादा मोटापन था, तो वहाँ कुछ मैं कह सकता हूँ वैचारिक मतभेद पति के साथ में माने जा सकते हैं। बाकी सभी जगह पर ये डबल रेखाएं पूरे के पूरे हाथ के अंदर विराजमान हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जाकर के सीधा आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा और भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ से भी अगर मैं कहूँ तो वेग वाली रेखाएँ, यानी साहस, कर्म और साथ ही निरंतर प्रगति के लिए जुड़ने वाली रेखा। और यहाँ पर भी जाकर डबल रेखा नीचे भी चली है और ऊपर जाकर ये मोटे रूप में हुई है। मोटे रूप में होना बुरा, डबल रेखा चले तो ठीक है, लेकिन डबल में बहुत मोटी चले तो बहुत बुरी होती है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो आप इस समय 48वें वर्ष में चल रही हैं।
तो अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा इन्हीं रेखाओं के द्वारा। टीचर हूँ, अब टीचिंग नहीं करना चाहती। आपकी 48 वर्ष की जहाँ उम्र है, वहाँ 48वें वर्ष में एक रेखा ने जबरदस्त राहु रेखा ने काटा नीचे। इसके साथ मोटे प्रारूप में दूसरी नाली सी एक और गई और उसके बाद एक और हल्की सी रेखा चली। यानी कि ये बात निश्चित रूप से हो गई कि अब आपने अपने मन में ठान लिया है कि मेरे कहने के बाद भी शायद नहीं कर पाएंगी कि मैं तो अब कुछ अलग ही करके रहूँगी। और ये उलटफेर जो है आपके धन के आगमन पर एकदम रोक लगाने वाली है, यानी कि आपकी आमदनी के धन पर रोक लगाने वाली है। तो यहाँ मुझे लगता है कि उसके बाद में जो एक नया उदय आपके जीवन में होगा वो होगा आपका जाकर के लगभग 51 वर्ष के बाद। 3 वर्ष जो आपके अब जाने वाले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर आपके जीवन के अंदर होने वाला है। तो क्या काम करूं, बिजनेस करूं या सोशल काम करूं? देखिए, जहां तक मैंने मंगल पर्वों को पढ़ा है, थोड़ा बृहस्पति को पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल बिजनेस आप कर ही नहीं सकती, वो आपके बस की बात ही नहीं है। तो उसको तो आप भूल ही जाइए। तो बिजनेस की, व्यापारिक की कोई हाथ के अंदर रेखा ही नहीं है, तो बिजनेस तो आप कर ही नहीं सकती। नौकरी आप कर रही हैं, करना चाहती हैं, तो वो आप कर सकती हैं। और उसके साथ आपने कहा सामाजिक परिवर्तन काम करने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ नौकरी के साथ साथ यदि आप सामाजिक परिवर्तन करेंगी तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कर सकती हैं सामाजिक परिवर्तन वाले काम, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जॉब करती रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैरिड लाइफ के बारे में पूछा आपने, हस्बैंड से मेरे नाम पर बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, आपके नाम से तो बिजनेस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ नाम से जो बिजनेस करेगा उसका बिजनेस के डूबने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आपके नाम से बिजनेस कृपया ना करवाएं किसी को भी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ रिलेशन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिए, बच्चों के साथ रिलेशन अपने आप सही रहेंगे, वरना सामान्य रूप से अभी दिखलाई पड़ते हैं। वेल्थ कैसी रहेगी जीवन में? जो आज की तारीख में वेल्थ है, बिल्कुल ऐसी ही सेम स्थिति आपके जीवन में आजीवन रहने वाली है। आप आज करोड़पति हैं, लखपति हैं, जो हैं वैसी ही आप अपने जीवन के अंत समय तक रहने वाली हैं। यानी इससे कम धन आपका नहीं होने वाला है, ये आपकी रेखाएं बताती हैं। पॉलिटिक्स आपको करनी ही नहीं है। तो आपके सारे सवालों को जवाब दे दिया। अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपके जाकर के शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो सामान्य रूप से सुख पर्व है, यानी सामान्य सुख सुविधाएं हैं। साथ ही साथ अंदर की तरफ संजीवनी रेखा है, जो संजीवनी रेखा इस बात को बताती है कि आपके जीवन की मुसीबतों से ये भार आपको निकाल लेगी। एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। आपकी आयु रेखा को देखिए, और आयु रेखा में यहाँ पर जाकर के इस जगह पर ये उम्र का बैठता है लगभग जाकर के, मैं समझता हूँ कि ऐसे समझिए कोई 54 से 55वां वर्ष। यहाँ आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, यानी कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है आप सामाजिक कार्यों के लिए अपना घर बार से दूर ही रहना शुरू कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप नया मकान बना लें और उस मकान में जाकर के विराजमान हो जाएं। तो इस तरह यहाँ कोई स्थान परिवर्तन का योग इस उम्र में दिखलाई पड़ता है। आइए आपकी आयु रेखा के बारे में बता दूं। आयु रेखा अभी हाथ के अंदर लगभग मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 80 वर्ष से कहीं भी कम नहीं है। तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक है। तो आशा करता हूं कि सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। अब आपको मैं बताऊंगा आपके जीवन में यदि आप चाहती हैं कि मुझे राजनीतिक क्षेत्रों में ऊंचाई मिले, मुझे दुनिया पहचान करे, तो इसके लिए आपको अपनी पूजा में रोजाना आदित्य हृदय स्रोत का को शामिल करना पड़ेगा, जो यश दिलाता है, सम्मान दिलाता है, जीवन में ऊंचाई दिलाता है। और जो कुछ आप चाहते हैं वो सूर्य देव देंगे। उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप जितना आप अपने जीवन में करेंगी उतनी ही आपको तरक्की प्राप्त होगी। आप एक बेहतरीन सा रूबी अगर चाहें तो इस उंगली में भी धारण कर सकती हैं। तो बस इतना करिए, आपके जीवन में आप उन्नति करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।